हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि H2O2 की सांद्रता को किन किन पदों में व्यक्त किया जाता है, लिखिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O2 की सांद्रता को व्यक्त करना। H2O2 की सांद्रता को व्यक्त करना। तो देखो सबसे पहले H2O2 की सांद्रता जो कई पदों में व्यक्त की जाती है। सबसे पहले अपने H2O2 की विघटन अभिक्रिया देखते हैं कैसी होती है। H2O2 का जब विघटन होता है तो अपने को एक जल का अणु और ऑक्सीजन गैस जो है वो प्राप्त होती है इस तरह से। तो ये होता है H2O2 का विघटन। तो देखो इसकी जो सांद्रता व्यक्त तीन पदों में की जाती है। पहला होता है विघटन पर मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी विलयन की जो H2O2 का विलयन है उसकी सांद्रता मान लेते हैं अपने कितनी है, 10 आयतन उसकी सांद्रता है। इसका मतलब है कि जब 1 ml H2O2 लेंगे तो उससे 10 ml ऑक्सीजन गैस निकलेगी। और मान लो 1 लीटर H2O2 लेंगे अपने तो उससे 10 लीटर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो ये तो पहला तरीका होता है भी सांद्रता को व्यक्त करने का। दूसरा जिसमें तरीका होता है वो होता है भार प्रतिशत से। किससे? भार प्रतिशत से। तो ये देखो कैसे होता है। भार प्रतिशत क्या होता है, इस तरह से भार आयतन प्रतिशत भी बोलते हैं इसको, W/V प्रतिशत। इसका देखो सूत्र क्या होता है। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मान लो अपने को जो विलयन की सांद्रता है वो आयतन के पदों में दी हुई है कि 10 आयतन जो है विलयन की सांद्रता कितनी है, 10 वॉल्यूम यानी 10 आयतन। तो इसका वेट और वॉल्यूम परसेंट देखो कैसे निकलेगा, 68/224। क्योंकि ध्यान दो 68 जो है वो H2O2 का अणु भार है, दो अणुओं का, और O2 जो है वो 22,400 ml था असल में, जो कि परसेंटेज हटने के कारण 224 रह गया। और 10 आयतन इसने कहा है तो यहाँ पे गुणा में क्या लग जाएगा, 10। इसी तरह मान लो 20 आयतन के लिए कहा गया है तो देखो कितना हो जाएगा, 68/224 इंटू 20। इस तरह से इसका जो है 12 आयतन प्रतिशत निकालते हैं। तीसरा जो इसमें होता है वो होता है अपने नॉर्मलता के आधार पे। देखो कैसे, तीसरा जो इसमें आता है वो आता है नॉर्मलता। तो देखो नॉर्मलता के पदों में H2O2 की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र देखो क्या होता है। सूत्र होता है इसका H2O2 का भार, H2O2 का भार बटा में चलता है इसके H2O2 का तुल्यांकी भार का और गुणा में होता है इसके H2O2 विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो ये जो है वो नॉर्मलता के पदों में H2O2 सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है। इस तरह से अपने तीन पदों में इनकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला होता है आयतन के संदर्भ में, दूसरा होता है भार आयतन प्रतिशत के संदर्भ में, और तीसरा होता है नॉर्मलता के संदर्भ में। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।